नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जो कि आपका भी है। तो अपने 9th का पार्ट स्टार्ट होना चल रहा है, उसके 6 वीडियो आ चुके हैं। तो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया किस प्रकार बच्चा जो मेले में जाता है, ठीक है। जो पार्ट का नाम था द लॉस्ट चाइल्ड, वो आज क्या उसके बारे में आपको आज पता लगेगा। आज बच्चा घूम जाएगा तब आपको पता लगेगा इस पार्ट का नाम लॉस्ट चाइल्ड क्यों पड़ा। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार बच्चा अट्रैक्टिव होता है। मेले में जो खिलौने होते हैं, मालाएं होती है, जो इन चीजें होती हैं, उसकी तरफ क्या है वो अट्रैक्टिव होता है, फैसिनेट होता है, उसका ध्यान क्या है खींचता है। तो आज आप जानेंगे किस पर बच्चा को खो जाता है। क्योंकि मेला होता है, मेले बच्चा के इधर उधर जाता है, घूमता है। तो मेले में क्या खोना कुछ होता ही है, क्योंकि जो ध्यान नहीं देगा बच्चा, इधर उधर जाएगा, चीज की ओर रुकेगा, तो क्या होगा पता ही आपको। तो अपने आगे पार्ट चैप्टर करते हैं आगे, यानी आपका मूल पार्ट चल रहा है, क्या होता है उसके बारे में क्या अध्ययन करते हैं। देयर वाज नो रिप्लाई, यानी बच्चा इधर उधर देखता है। मैंने पिछली वीडियो बताया कि मम्मी पापा को मारता है, लेकिन देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आता है। कोई इसका उत्तर रिप्लाई मतलब कोई उसको उत्तर नहीं देता है, कोई भी आंसर नहीं आता है। इसका मतलब है कि उसके वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, यानी वो अपने पेरेंट्स को पुकारता है, ठीक है, लेकिन कोई रिप्लाई, देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आता। इसका मतलब उसके माँ बाप क्या वहां पर नहीं है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ता है, टर्न होता मुड़ना, टर्न मुड़ना जब वह मुड़ता है, ठीक है ना, मुड़ना। एट हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप की ओर आप देखने के लिए, टू लुक होता है देखने के लिए, अपने माँ बाप को देखने के लिए वह क्या मुड़ता है, वो घूमता है, जो देखता है, घूमने देखते देखेगा उधर रहेगा। तो इस कंडीशन है, वो अपने माँ बाप को क्या देखने के लिए मुड़ता है, टर्न होता है घूमता है, ठीक है। देयर वर नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं होते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होते, ठीक है। तो आपके वहां पर नहीं होते, मतलब क्या मतलब मैं माँ बाप को पुकारता है, लेकिन वहां पर कोई भी उत्तर नहीं उसे मिलता है। वो उधर उधर घूमता है, देखता है कि उसके पेरेंट्स इधर उधर होंगे, लेकिन वहां पर उसके माँ बाप नहीं थे। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो खो चुका है मेले के अंदर, उसके माँ बाप नहीं है। इसका मतलब वो क्या खो चुका है, मतलब वो क्या हो गया, मतलब वो क्या है खो चुका है, लोस्ट हो गया, उसका हो गया है। अभी क्या होता है देखो, पहले वो डैम फिर आगे बढ़ता है देखने, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। He turned to look on either side, दूसरी तरफ वो देखने के लिए मुड़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना, इधर साइड होता है वो तरफ यानी मुड़ता है, फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। They were not there, लेकिन वो वहां पर नहीं होते, उसके जो माँ बाप है वहां पर नहीं होते। वो उधर देखता है, आगे पीछे देखता है, पीछे देखता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब वो अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है, ठीक है, उसे दिखाई नहीं देते। He looked behind, पीछे की ओर देखता है, behind का पीछे, लोगों तो देखा उसने पीछे की ओर देखा। There was no sign of them, sign होता है संकेत, क्या होता है संकेत, लेकिन उनके वहां पर कोई भी संकेत नहीं थे। मतलब उनके माँ बाप के वहां पर कोई भी होने के संकेत नहीं थे, मतलब उसके माँ बाप वहां पर नहीं थे। मतलब सीधा सा बच्चा क्या है मेले में बिछड़ चुका है, अपने माँ बाप से बिछड़ गया, मतलब वो खो गया है। तो आगे क्या होता है देखिए आपने, A full of deep cry rose within dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear। तो अब क्या होता है देखो, full of deep, एक गहरी cry होता है चीख मारना चिल्लाना, ठीक है। देर उसने क्राई चिल्ला रहा है, वो घर उससे रहा है, लेकिन ड्राई थ्रोट, लेकिन उसका गला क्या इतना इसने चीख मारी, गला क्या सूख चुका है, ड्राई थ्रोट, उसका गला सूख गया है। एंड विद सडन अचानक ही जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर एक पर्सन सी आ गई, जर्क आ गया, प्रकार से ऐसी कंडीशन होगी, मतलब रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। अपने ये कह सकते हैं कि रो रो से बुरा हो गया, वो मांस बिछड़ गया तो रोएगा बेचारा। इरन फ्रॉम वेयर, जहां भी जाता दौड़ के जाता, हिस्टूड बैग दौड़ के जाता कहीं भी, और वहां पर क्या हिस्टूड में खड़ा हो जाता, ठीक है। क्राइंग इन रियल फियर, वो डर से चिल्लाता, रियल है उसके पास क्या मानो वास्तु डर आ गया था, डर से चिल्लाता, मतलब जाता, उसके मन में डर था, उसका गला बैठ चुका था, उसके बुरे हाल हो गए थे रो रो के। इसमें मदर को चिल्लाता, वैसे मदर मम्मी को बुलाता, ठीक है, फादर पापा वर्ड यूज करता कि मदर फादर, मदर फादर को चिल्ला रहा है, मतलब मेले हो गया उससे डर। एक अजीब सा जो इससे कुछ समय पहले जब अपने माँ के साथ उसके चेहरे पे खुशियां थी, कभी वो फूलों को देखता, कभी मिठाई को देखता, कभी टॉयज को देखता, कभी वो स्पेरा स्नेक चार्मर को देखता, ठीक है, कभी वो एक राउंड टोप पर गया था, गोलाकार यानी पथ पर गया था,
लेकिन अब जो खुशियां थी चेहरे से खत्म हो चुकी थी, अब उसके अंदर भय था, वो मदर फादर पुकार रहा था, ठीक है। टीयर रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से टीयर का आंसू आ रहे थे, रोल बन के पीछे होगी और क्या बह गए थे, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, ठीक है। हॉट एंड फायर्स, वह काफी गर्माहट हो रहे थे। हिज फर्स्ट और वाज कन्विंस्ड विद फियर, मतलब बिल्कुल को डर से अधमरा या कह सकते हैं उसकी बहुत ही बड़ी हालत हो गई थी, डर के कारण क्या है तो फियर कारण उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, उसके अंदर अजीब सा डर था। पैनिक स्ट्रिक दर्द महसूस कर रहा था। ही रन टू वन राइट फर्स्ट, वह दौड़ कर पहले जाता, ठीक है, वन साइड की और फर्स्ट दौड़ कर क्या सबसे पहले जाता, देन टू द अदर मतलब दौड़ के कभी एक तरफ जाता कभी दूसरी तरफ जाता, दौड़ के जाता, ठीक है ना, अपने आप को ढूंढने के लिए तलाश करने के लिए क्या दौड़ के उधर क्या जा रहा है, उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, रोड पे उसको बुरा हो गया, वह अपने आप को ढूंढने उधर जा रहा है, ठीक है, होता है उधर जाता इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में गया, ठीक ढूंढने के लिए वहां को ऑल डायरेक्शन होता है दिशाएं, सभी दिशाओं को क्या ढूंढने के लिए वहां को दिशाएं गया, ठीक है। नोइंग नॉट वेयर टू गो मदर, लेकिन वहां से मम्मी नहीं मिली, ठीक है ना, उसकी मम्मी पापा वहां पर उसको नहीं मिले, मतलब इधर उधर जा रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, साइड से साइड जा रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसकी इधर उधर जा रहा है, उसकी मम्मी पापा से मिलते नहीं है, मतलब आप देखो कंडीशन क्या होगी, तो आप नहीं मिल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हो, कंडीशन बच्चे की होती है मेले में घूमने के बाद, गुम होने के बाद, वही कंडीशन क्या इसकी ये हो रही है। फादर हिज डेड, कोई पापा को पुकारता है, his yellow turban can untied and his cloth become muddy, जो उसके पास पीले रंग की जो टर्बन है, पगड़ी थी पीले रंग की, ठीक है ना, वो अनटाइड हो गई, मतलब वो थोड़ी खुल गई है, थोड़ी ढीली हो गई है, उन्हें कैसे ढीली हो गई है, और हिज क्लोथ जो कपड़े हैं, ठीक है ना, वो मडी होता गंदे हो गए हैं, बड़ी होता कहता है गंदे हो गए हैं, मतलब मेले के चले हो गए हैं, ठीक है ना, इस पर कंडीशन ऊपर ढीली हो गई है और कपड़े मेले के चले हो गए हैं, मतलब उसकी सारी जो व्यवस्था थी, जो उसका शरीर का जो बाहरी अट्रैक्शन था वही काफी खराब हो गया है, और आंतरिक भी खराब हो गया, तो बाहरी अट्रैक्शन में कपड़े वगैरह भी खराब हो गए हैं, और आंतरिक यानी टेंशन हो, तनाव हो गया है, और उससे अब मेले की जो हर कोई चीज है वो एक सिर्फ जीरो लग रही है, मतलब जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके लिए माँ बाप भी हीरो होते हैं, जिसे माँ बाप से बिछड़ा तो जो चीजें मेले में उसके लिए एक जादू काम करती है, वो चीजें उसके लिए जीरो हो गई, और उसकी माँ उसके लिए हीरो हो गई, मतलब वो माँ ढूंढ रहा है जो चीजें मेले में है, मिठाइयाँ हैं, टॉयज, उसके लिए वो कोई काम की नहीं है, ठीक है, वो उसे मतलब पसंद ही नहीं आ रहा है, वो उसके की इच्छा मन में है कि उसके माँ बाप उसे मिल जाए। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood, defeated, his cries spread into sobs, जब वो दौड़ा इधर गया, दौड़ा जो उसकी पार नहीं पड़ी, ठीक है ना, तो वह क्या हार मान कर गया, स्टूड होकर खड़ा हो गया, उसने हार मान ली, और वह क्या है खड़ा हो गया है, डिफीट मतलब हार मान ली और खड़ा हो गया। इस क्राइस स्पन इनटू सोब, जो उसकी चीखें थी वो सूखी हो गई, इसको होता है सूखियां वाला, गिरगिटे रोना, सूखी लेना, गिरगिट रोना, जो पहले चीखें वाला वो गिरगिटे सूख रोना, बच्चे का तो देखो कि छोटा बच्चा होता है जोर जोर से होता है, ठीक है ना, फिर वो जब वो भी थक जाता है तो सूखी भरता है, ही करता है, ठीक है, सूखिया सोब बोलते हैं, पहले वो रो रहा था तो उसकी बरस हो गई, मतलब इसकी कंडीशन काफी बुरी हो गई है। अपने इस पार्ट में जो राइटर साहब हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा होता है उनके लिए माँ होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ होते हैं, माँ से बड़ी चीज संसार में कोई नहीं होती, कि पहले देखो आपने पार्ट देखा होगा कि जब वह अपने पेरेंट्स के साथ था तो वो कितना खुश था, मेले की हर चीज से उसने अट्रैक्टिव कर रही थी, मतलब सम्मोहित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, उसका ध्यान आकर्षण कर रही थी, जैसे ही वो माँ से बिछड़ा तो मेले की चीजें थी वो फीकी पड़ गई, ठीक है, और उसके लिए माँ से पूछते हैं वो किस प्रकार वो घूम रहा है, अपने माँ को घूमने के लिए इधर उधर फिर रहा है, ठीक है, तो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा किस प्रकार ये राइटर ने एक नया मूड लाया इस गाने के अंदर, ठीक है, और बच्चा क्या हो गया है, उसका हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अपने फिर से आगे बताएंगे कि आगे क्या होता है।